हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो ये फैब्रिक आप देख रहे हो, इसी फैब्रिक से हम बनाएंगे व्रैप प्लाजो एंड टॉप। और ये 2.5 मीटर फैब्रिक है, इसका अर्ज बहुत ज़्यादा है। इस वीडियो में मैंने आपको एक ट्रिक बताई है जिससे आप हैवी से हैवी साइज के लिए भी ये प्लाजो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो में एंड तक बने रहें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पूरे फैब्रिक में से प्लाजो के लिए अलग से फैब्रिक निकाल लिया है। ये 2 फोल्ड फैब्रिक है। सबसे पहले हमें वेयर प्लाजो बनाने के लिए लंबाई लेनी होती है और मेरे प्लाजो की जो रेडी लेंथ है वो है 38 इंच। तो मैंने यहाँ 38 इंच फैब्रिक लेंथ में कट कर लिया है। अब हमें इसको 4 फोल्ड कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको 4 फोल्ड कर दिया है। इधर की साइड से देखिए आप 1 2 3 एंड 4, ये 4 फोल्ड है। और इधर की साइड फोल्डिंग वाली साइड है, उधर भी ओपन साइड है, इधर भी ओपन साइड है और इधर भी ओपन साइड है। अब हमें करनी है इसकी बेल्ट की मार्किंग। तो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं एक ट्रिक बताऊंगी। तो यहाँ पे मेरी जो बेल्ट है वो 34 इंच है, उसका 2 पार्ट 17 इंच है। तो उसमें हमें 4 इंच तो ऐड करना है क्रोच एरिया के लिए और 3 इंच हमें मार्जिन लेना है। अब आपकी बेल्ट कितनी भी है, आपको उसमें 4 इंच क्रोच एरिया का लेना है और 3 इंच मार्जिन लेना है। अगर आपका बेली फैट ज़्यादा है तो आप 3 इंच से 4 या 5 इंच भी मार्जिन ले सकते हैं। इसी अकॉर्डिंग आप हर साइज में प्लाजो बना सकते हैं। तो जिधर हमारी फोल्डिंग वाली साइड है वहाँ से मैं 4 इंच पर मार्क कर दूंगी। क्रोच एरिया के लिए लेंथ में मैंने 12 इंच पर मार्क कर दिया है। अब इस निशान को हम यहाँ से सीधा कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस निशान को लगाने के बाद यहाँ पर मैं हल्की सी गोलाई दूंगी और यहाँ से कटिंग कर दूंगी। तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई है वो आप हर मेज़रमेंट में फॉलो करेंगे तो आपका प्लाजो 100% बिल्कुल फिट बनेगा। नीचे की साइड से भी हमें हल्की सी गोलाई देनी है। इसमें हमें कोई मेज़र नहीं करना है, हमें ज़्यादा गोलाई नहीं देनी है, बस हल्की सी गोलाई हम देंगे। यहाँ से भी मैं इस गोलाई को कट कर दूंगी। अब उसके बाद हमारी जो ओपन वाली साइड थी उसमें उधर की साइड 1 साइड फोल्डिंग थी, तो उस फोल्ड वाले पार्ट को भी हम कट करके अलग कर देंगे क्योंकि ये हमें कट करना ही है। तो ये कटिंग करने के बाद अब हमारा जो बेल्ट वाला पार्ट है वहाँ पर हमें इसमें डार्ट डालने के लिए यानी कि प्लेट्स डालने के लिए मार्क करना है। तो मैंने अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग 6 इंच पर मार्क किए। अगर आपका साइज ज़्यादा है तो आप 7 इंच या फिर 8 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। तो लेंथ में मैं यहाँ पर 5 इंच पर मार्क करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच पर मार्क कर दिया है और इस निशान को हम ऊपर से 1/2 इंच इधर से और 1/2 इंच इधर से लेके और 5 इंच जहाँ तक हमने लेंथ लिए वहाँ तक मिला देंगे। अब जहाँ पे हमने ये निशान बनाया है वहीं पर मैं इसमें छोटा सा नोच लगा दूंगी जिससे इसके चारों पार्ट पे मुझे ये निशान मिल जाए। अब इसको हम ओपन कर लेंगे। इसके क्रोच एरिया को हमें यहाँ जॉइंट करना है। तो एक पार्ट को मैंने सीधा करके रखा है, दूसरे वाले पार्ट का सीधा साइड में इसके ऊपर ओवरलैप करके रखूँगी और यहाँ पे हम इसको ऑल पिन से सिक्योर कर देंगे क्योंकि इसी राउंड एरिया में पहले हमें सबसे पहले स्टिच करना है। अब इस पार्ट को हम रख देंगे साइड में और बेल्ट बनाने के लिए फैब्रिक लेंगे। तो इसी फैब्रिक में से साइड में से बचे हुए फैब्रिक से मैंने यहाँ बेल्ट के लिए फैब्रिक निकाला है जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच और इसकी जो लंबाई ली है वो ली है मैंने यहाँ पर 30 इंच। ये डबल फोल्ड है तो आप अपने वेस्ट राउंड के हिसाब से यहाँ पर लंबाई को ले लें। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर हमने प्लाजो के आसन पर ऑल पिन लगाई थी वहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। दोनों साइड से मैंने सिलाई को सिक्योर कर दिया है। अब इधर की साइड से हमें एक पल्ले को पकड़ना है और दूसरे वाली साइड से भी हमें इसको पकड़कर इस तरह से हमें अपने प्लाजो को सीधा कर लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ इसको सीधा करके रखा है इसी तरह से आपको भी सीधा करना है। अब जहाँ पर हमने इसमें प्लेट्स डालने के लिए मार्किंग की थी वहाँ पर हम प्लेट्स को इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। हमें इसके चारों पार्ट में सिलाई को लगा देना है
और नीचे की साइड से जो हमारा राउंड वाले पार्ट की हमने कटिंग की थी वहाँ से हमें सिंगल सिंगल फोल्ड कर देना है, क्योंकि अगर हम राउंड एरिया को डबल फोल्ड करते हैं एक साथ तो फिनिशिंग नहीं आती। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने चारों प्लेट्स पर सिलाई लगा दी है। राउंड वाला पार्ट जहाँ मैंने आपको बोला था वहाँ पर भी मैंने इसको 1 बार फोल्ड कर दिया है। अब हमें दूसरी साइड से जहाँ से हमारी लेंथ स्टार्ट होगी वहाँ से हमें इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है और पूरे राउंड एरिया को, इसके घेरे को कंप्लीट करना है। तो हमें फैब्रिक को यहाँ पर खींच के नहीं सिलाई लगानी है। आप जैसे वीडियो में देख रहे हो आपको इसी तरह से यहाँ घेरे को फोल्ड करना है। अब जहाँ पर हमने राउंड वाले पार्ट पे सिंगल सिलाई लगाई थी वहाँ पर हमें इसको यहाँ डबल फोल्ड कर देना है। एक बार सिंगल फोल्ड करके जब हम सिलाई लगाते हैं और फिर दोबारा डबल फोल्ड करते हैं तो हमारा जो राउंड वाला पार्ट होता है उसमें प्रॉपर फिनिशिंग आती है। तो फ्रेंड्स, आप पूरे पार्ट पे डबल ना सिलाई लगाएं, डबल फोल्ड ना करें। इसी तरह से आप घेरे वाले पार्ट को सिंगल फोल्ड करके सिलाई लगा लें और फिर उसको सिलाई लगाते हुए डबल फोल्ड कर लें। तो इसी तरह से मैं इसके सारे घेरे को फोल्ड कर दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके सारे घेरे को फोल्ड कर दिया है। दूसरी साइड से भी मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। अब हमें इसके दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाना है। सेंटर वाले पार्ट को हम सेंटर के साथ मिलाकर रखेंगे। अब हम करेंगे इसमें बेल्ट अटैच। तो बेल्ट में पहले मैं सेंटर पर एक मार्क कर दूंगी। बेल्ट वाले सेंटर मार्क को हमें प्लाजो के सेंटर मार्क के ऊपर रखना है। आप ध्यान से देखना वीडियो में कि दोनों उल्टे फैब्रिक, बेल्ट वाला भी और प्लाजो वाला भी, दोनों मेरी साइड दिखाई दे रहे हैं। तो आपको भी बेल्ट के फैब्रिक को प्लाजो पर इसी तरह से रखना है और सेफ्टी पिन से या ऑल पिन से इसको यहाँ सिक्योर कर देना है। अब हम इस बेल्ट वाले पार्ट पर सिलाई को लगा देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें इस पर सिलाई को लगा देना है। अब सिलाई लगाने के बाद हमें बेल्ट वाले पार्ट को पीछे की साइड रखना है और ऐसे हमें इसको फोल्ड करना है। यहाँ से मैं इस पट्टी को फोल्ड करते हुए हल्का सा राउंड शेप में सिलाई लगाऊंगी, जिससे कि हमारी बेल्ट का आगे से एक कोना बन के आए। जैसे हम रिबन बनाते हैं इस तरह से हमें इसको बनाना है। तो यहाँ पर सिलाई को मैं जहाँ तक प्लाजो अटैच है वहाँ तक लगा दूंगी। धागा कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं गोलाई पर से कट कर दूंगी और कैंची की हेल्प से मैं इसको यहाँ से बाहर की साइड पलट दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको पलट दिया है। यहाँ पर ऐसे हमें बेल्ट को तैयार करना है। तो जैसे आप वीडियो में देख रहे हो ठीक उसी तरह से आपको भी बेल्ट को तैयार करना है। तो जैसे मैंने इसकी एक साइड की बेल्ट को तैयार किया है उसी तरह से हमें इसकी दूसरी साइड की बेल्ट को भी तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, प्लाजो हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको रख देंगे साइड में और करेंगे अपनी टॉप की कटिंग इस बचे हुए फैब्रिक से। तो यहाँ पर मेरे पास फैब्रिक में एक चौड़ी पट्टी ये बची है और एक बारीक पट्टी बची है। तो जो बारीक वाली पट्टी बची है पहले हमें उसी को तैयार करना है। तो इस वाली पट्टी को मैं पहले 4 फोल्ड कर लूँगी। अब इसको 4 फोल्ड करने के बाद हमें इसमें नेक कटिंग करना है। तो नेक की विड्थ मैं रखूँगी 3 इंच और नेक का डीप मैंने 5.5 इंच पर रखकर नेक की कटिंग कर दी है। अब नेक के पास से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर मैं डालूंगी पिन टक्स। तो यहाँ 1 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अब सिलाई करने के लिए हमने जहाँ 1 इंच पर मार्क किया है वहाँ से मैं 1/2 इंच फैब्रिक को फोल्ड करूँगी और यहाँ पर एक पिन टक्स को डाल दूँगी। तो ये देखिए जैसे मैंने एक पिन टक्स को डाला है इसी तरह से हमें फिर से फैब्रिक को फोल्ड करना है और पहले वाले पिन टक्स में और दूसरे पिन टक्स में एक पैर की सिलाई का मार्जिन रखकर हमें दूसरा पिन टक्स डाल देना है। तो ये मेरे पास लंबी पट्टी थी तो इसलिए मैंने डिज़ाइन के लिए यहाँ पर पिन टक्स डाल रही हूँ। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप सिंपल भी बना सकते हैं। तो जैसे मैंने 2 पिन टक्स डाले हैं 2 और मैं इधर डाल दूंगी। तो देखिए मैंने 4 पिन टक्स एक साइड डाल दी हैं, दूसरी साइड भी मैं 4 पिन टक्स डाल दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों साइड 4 टक्स इसमें डाल दिए हैं। बैक वाले पार्ट पर भी मैंने 4 टक्स डाल दिए हैं।
अब जो बचा हुआ नीचे का फैब्रिक था उसको मैं इसके साथ जॉइंट करूँगी और बीच वाले पार्ट में छोटे छोटे गैदर्स डालकर मैं इसको स्टिच कर दूँगी। दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरह से मैं इसके ऊपर रखूँगी और बीच वाले पार्ट में छोटे छोटे गैदर्स डालकर तैयार कर दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बीच वाले पार्ट्स में छोटे गैदर्स डालकर मैंने फ्रंट और बैक दोनों टॉप के पार्ट को तैयार कर दिया है। इसको डबल फोल्ड करके हमें इसके आर्म होल के लिए मार्क करना है। तो यहाँ पे मैंने नेक की साइड से 1/2 इंच मार्जिन छोड़कर 3 इंच शोल्डर के लिए मार्क किया है। 1/2 इंच मैंने स्लीव्स अटैच करने के लिए मार्जिन छोड़ दिया है। शोल्डर स्लोप के लिए मैंने 1/2 इंच मार्क करके उसके बाद आर्म होल के लिए 6 इंच पर मार्क किया है और स्टिचिंग मार्जिन फिर 1/2 इंच पर मार्क करके यहाँ से मैंने 1 इंच की गोलाई दी है, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है। तो अब हम फ्रंट वाले पार्ट के लिए भी गोलाई दे देंगे और उसके बाद ब्रेस्ट के लिए मार्क कर देंगे। तो मेरी ब्रेस्ट का जो साइज है वो 38 इंच है, उसका 4th पार्ट यहाँ पर 9.5 इंच पर मैंने मार्क किया है। वेस्ट राउंड मैंने 8 इंच पर मार्क किया है। नीचे की साइड से मैंने इसको लूज ही रखा है। अब जहाँ आर्म होल की मैंने गोलाई दी है वहाँ पर मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। बैक वाले पार्ट पर भी मैं सेम कटिंग कर दूंगी। अब फ्रंट आर्म होल के लिए मैंने जो गोलाई दी थी उसके भी मैं कटिंग कर दूंगी और इन दोनों पार्ट को रख देंगे हम साइड में, क्योंकि अब हम करेंगे इसकी स्लीव्स की कटिंग। तो इस वाले फैब्रिक को मैं डबल फोल्ड करके उसके बाद मैं इसको 4 फोल्ड कर दूंगी, क्योंकि मैं बनाऊंगी इसमें से पप स्लीव्स। तो यहाँ पर स्लीव्स बनाने के लिए मैं फैब्रिक की जो लेंथ ले रही हूँ वो ले रही हूँ 17 इंच। इसकी जो विड्थ मैंने ली है वो कपड़े के अकॉर्डिंग ली है, जितना मेरे पास फैब्रिक बचा है। तो आप लेंथ और विड्थ अपनी स्लीव्स के अकॉर्डिंग ले लें। फोल्डिंग वाली साइड से मैं इसको कट कर दूंगी और जैसे फ्रेंड्स हम स्लीव्स बनाते हैं और उसमें पीछे की साइड हम गोलाई देते हैं जिधर हम कुर्ती से या ब्लाउज से अटैच करते हैं, इसी तरह से मैं इसमें भी गोलाई दे दूंगी। दोनों स्लीव्स में हमें सेम गोलाई को दे देना है। अब हम करेंगे सिलाई। तो इसके जो शोल्डर वाला पार्ट है उन दोनों को पहले हमें जॉइंट करना है। ध्यान रखना है हमारे जो पिन टक्स हैं उनकी डायरेक्शन सेम साइड होनी चाहिए। यहाँ शोल्डर पर मैं सिलाई को डबल कर दूंगी। तो ये देखिए मैंने दोनों शोल्डर जॉइंट कर दिए। अब हम करेंगे स्लीव्स अटैच। तो नीचे की साइड से मैं स्लीव्स को लगाना स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, स्लीव्स में हमने बहुत ज़्यादा फैब्रिक लिया है, तो 3-4 इंच तक सिलाई लगाने के बाद हम इसमें छोटे छोटे गैदर्स डालेंगे। स्लीव्स का आपको सेंटर पॉइंट ले लेना है। सेंटर पॉइंट को हम शोल्डर पर रखेंगे। तो फ्रंट पार्ट में जितना एरिया स्लीव्स का है वो हम आगे की साइड सेट कर देंगे और बाकी फैब्रिक जो दूसरे पार्ट की साइड आएगा वो हम दूसरी साइड स्लीव्स में सेट कर देंगे। तो ये देखिए एक साइड की स्लीव्स मैंने अच्छे से तैयार कर दी है, दूसरी स्लीव्स भी मैंने अच्छे से तैयार यहाँ कर दी है। तो फ्रेंड्स, स्लीव्स बनाने के बाद अब हमें स्लीव्स को आगे से बारीक फोल्ड करना है। तो यहाँ पे डबल फोल्ड मैं इसको करूँगी। अच्छे से सिलाई को लॉक करने के बाद बारीक बारीक मैं स्लीव्स को फोल्ड कर दूँगी। इसी तरह से इसी तरह से मुझे दूसरी स्लीव्स को भी फोल्ड करना है। तो ये देखिए मैंने दोनों स्लीव्स को बारीक बारीक फोल्ड कर दिया है। अब स्लीव्स की मोहरी वाले पार्ट को तैयार करने के लिए मैं इसमें इलास्टिक लगाऊंगी। तो जहाँ से हमने बारीक फोल्ड किया है वहाँ से हमें 1 इंच पर मार्क करना है। पूरी स्लीव्स पर हम 1-1 इंच मार्क करेंगे। जहाँ हमने 1 इंच पर मार्क किया है वहीं पर हमें इलास्टिक को रखना है। यहाँ पे हम इलास्टिक को कपड़े के साथ अच्छे से लॉक करेंगे और जहाँ हमने मार्किंग की है वहाँ पर हम इलास्टिक को खींचते हुए लगाएंगे। तो पूरे फैब्रिक में इलास्टिक कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसलिए हमें थोड़े बीच बीच में इसमें गैदर्स भी डाल देने हैं। तो यहाँ पर हल्के हल्के गैदर्स डालकर फ्रेंड्स मैं इस स्लीव्स को रेडी कर लूँगी। सेम इसी तरह से मैं दूसरी स्लीव्स पर भी इलास्टिक लगाकर उसको भी तैयार कर दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्लीव्स हमारी तैयार हो गई है। दूसरी स्लीव्स को भी मैंने ऐसे ही तैयार कर लिया है।
अब हमारी टॉप में जो नेक वाला पार्ट था जो हमने अभी रेडी नहीं किया है, वहाँ पर इसके फ्रंट वाले पार्ट पर मैं सेंटर लेकर इसमें एक छोटा सा कट लगाऊंगी और उस कट पर मैं फैब्रिक को स्टिच कर दूंगी पीछे की साइड फोल्ड करके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे मैंने इस नेक पर फैब्रिक को रखा है और पीछे की साइड फोल्ड कर दिया है और टॉप सीम लगा दी है। अब नेक को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर रेब की कुछ पट्टियाँ काट के रखी हैं। इसी बचे हुए फैब्रिक से मैंने ये काफ़ी सारी पट्टियाँ निकाली हैं। अब इसी से हम इसका नेक कंप्लीट करेंगे। तो रेब वाली पट्टी को हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए बाहर की साइड छोड़ देना है और सीधा करके उसके ऊपर टॉप वाले पार्ट को रखना है। तो टॉप वाले नेक पार्ट को मैंने पट्टी के ऊपर उल्टा करके रखा है, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है। सिलाई को एक बार लॉक करके हम नेक के पास एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए पट्टी और नेक को एक साथ अटैच कर देंगे, जैसे नॉर्मली हम नेक बनाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ इस नेक राउंड में पूरी रेब वाली पट्टी को अटैच कर दिया है। यहाँ पर इस तरह से दोनों पट्टियाँ हमारी सेम लगी हैं। अब इन पट्टी को हमें तैयार करना है। तो इस वाली पट्टी को हमें यहाँ ऐसे बारीक डबल फोल्ड करना है और जैसे हम बारीक पाइपिंग या बारीक डोरी बनाते हैं, इस तरह से हमें इसको बना लेना है। यहाँ पर मैं इसको ज़्यादा बारीक फोल्ड नहीं करूँगी, नॉर्मल बारीक रिबन के साइज में फोल्ड करूँगी। फोल्ड करते हुए हमें इस तरह से इसको रखना है। अब नेक वाले पार्ट पर हमें ऐसे इसको फोल्ड करना है फिनिशिंग के साथ। हमें फैब्रिक को खींचना नहीं है, ध्यान से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ इसके नेक को कंप्लीट कर दिया है और इस तरह से मैंने इस पट्टी को बनाया है। इस पट्टी को हमें नेक में सेंटर में जो मैंने लिया है वहाँ पर ऐसे बांध दूंगी और बीच में एक छोटी सी रिबन की बो बना दूंगी। तो ऐसे हमारा जो नेक है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसकी लगानी है फिटिंग की सिलाई। तो दोनों साइड से हमें पकड़ने के बाद दोनों पार्ट को हम अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ पर जहाँ हमने फिटिंग के लिए मार्किंग की थी वहाँ पर हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो आपकी जो भी फिटिंग है आप अपने अकॉर्डिंग इसमें सिलाई को लगा दें। जैसे मैंने एक साइड सिलाई को लगाया है, इसी तरह से मैं टॉप के दूसरे वाले पार्ट को भी मिलाकर सिलाई लगा दूंगी। तो सिलाई लगाने के बाद अब नीचे से हमें इसको फोल्ड करना है। तो यहाँ फैब्रिक को मैं डबल फोल्ड करूँगी। आप चाहे तो नीचे वाले पार्ट पर पीको भी कर सकते हैं, पर ये प्लाजो के अंदर रहेगा, इसलिए मैंने सिर्फ इस पे सिलाई लगाई है फोल्ड करके। अब हमारा टॉप तैयार हो गया है, इसको वियर करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है इस टॉप का फाइनल लुक। और ये देखिए, बचे हुए फैब्रिक से मैंने एक सुंदर सा टॉप बना दिया है। ये जीन्स के साथ भी कितना सुंदर लग रहा है, मुझे तो ये बहुत सुंदर लगा है। अब ये देखिए आप इसका प्लाजो। तो ये जो प्लाजो हमने तैयार किया है, इसको पहले फ्रंट की साइड से मैं बैक साइड पर बांध दूंगी। अब इस प्लाजो को हमें नीचे से कुछ ऐसे निकालना है और आगे की साइड इस तरह से हमें इसको बांध लेना है। तो फ्रेंड्स, जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, आप देखिए सेम उसी ट्रिक से अगर आप ये प्लाजो बनाओगे तो आपका भी वेस्ट राउंड मेरे प्लाजो की तरह बिल्कुल परफेक्ट आएगा। बस आपको वो ट्रिक ध्यान में रखनी है। तो आपको ये वेयर प्लाजो कैसा लगा, आपको ये टॉप कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो में कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं रिप्लाई करूँगी। आप इस प्लाजो को दूसरे टॉप के साथ भी पहन सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको इसके साथ भी वियर किया और ये इसके साथ भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।